तो आयुष जी तैयार हैं क्या? आयुष जी यस सर। तैयार है तो Yes, पर्दा sir. खोला जाए, पर्दा खोला जाए, पर्दा खोला जाए। आयुष जी जी सर, स्वागत है। स्वागत है सबको। नमस्कार। आदरणीय गंगा जी नमस्कार, स्वागत नमस्कार है सर। आपका। आदरणीय आकाश आसो सर जी को मेरा सादर प्रणाम। जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। सभी गंगा खुश रहो, वो भी पर्दे को देखो पहले। हाँ आयुष जी पर्दा खोल जाए। क्या बात है यार, ये जी जी खुला सर, पर्दा, पर्दे को देखते क्या बात है, पर्दा खुल गया, क्या बात है, स्वागत है इन्हीं का इंतजार करते हैं। जी। जी सर, सुन लेना पड़ना। हाँ स्वागत है। स्वागत है बेटा आपका। चलिए पहले श्लोक होगा आज। श्री हाँ सर, श्री कृष्ण हाँ करिए करिए, जो भी करना हो आपको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, देवकी नंदन सबको बंदन देते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी उनकी जयकार। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। क्या बात, आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजं च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी, मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पुष्टं मया देवी सर्वपूज्नं तमस्मै, पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भुः, त्रयं सदा माता सर्वपापहरः। क्या बात है। आज कौन सा बहुत अच्छा। डांस तो तगड़ा ही होगा आज। चलिए शुरू करिए। क्या बात है यार, वही क्या बात है यार, वही क्या बात है। रे 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 क्या मजा आ गया यार डांस में तो। ओए होए 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 होए, क्या बात है, कमर लचका के, कमर बहुत लचका के, ओए क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है यार। 2 घंटा प्रैक्टिस है भाई, डांस कोई छोटा डांस थोड़ी बहुत है। सुंदर बेटा। 10 घंटे। नहीं 2 घंटे हुआ आज, आज 2 घंटे हुआ सर। अच्छा, यस सर, आज 4 किया हूँ। अच्छा 4 घंटे आज किया आज। 4 घंटे किया मैंने 4 तो। किया हूँ। अच्छा प्रैक्टिस सर किया। आज मुझे 4 करना था। अच्छा बहुत सुंदर है। अरे वाह, तो और कर रहे हैं क्या अभी, और हो रहा जी मन? यस सर। हाँ कर लीजिए, कर बहुत लीजिए। सुंदर प्रस्तुति। अरे मन तो हो रहा पर तन साथ नहीं दे रहा किरोला जी। सर जी जी मैंने भी सुनाया हूँ 2 ठू। चलिए आज इतना ही काफी है, थक भी गए आप, आज इतना ही काफी है। ओए अच्छा ये है। चलिए चलिए, आपको प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वास्तव में 2 घंटा प्रैक्टिस करी और बहुत ही अच्छा डांस आज करा। हम आपको बधाई देते हैं। आयुष जी, आदरणीय सारस्वत सर, पांडे सर, शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। बिल्कुल, शुरू करें। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 549वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जिसका हमने नाम दिया, हमारे पिछले आयोजक मंडल की बैठक में तय हुआ था कि भारत के राज्यों के बारे में भी एक वर्कशॉप होनी चाहिए। यद्यपि ये वर्कशॉप हम पहले भी कर चुके हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में अपनी बात रखने के लिए, जानकारी देने के लिए अपने सहमति दी थी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में भारत के राज्य विषय पर आयोजित कार्यशाला में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच डॉक्टर राजीव जोशी जी, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में
कार्यरत हैं और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर की अपनी एक अलग पहचान है पूरे देश के डाइटों के बीच। और वास्तव में आप इस डाइट बागेश्वर में जो क्रिएटिव साथी हैं हमारे, बहुत अच्छी गतिविधियां वहां पर करती हैं। तो मैं माननीय डॉक्टर राजीव जोशी जी का स्वागत करता हूं सर आज मुख्य अतिथि बतौर। और विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे दोस्त होंगे आज नितिन पाठक जी, जो कि कक्षा 11 के छात्र हैं जीआईसी गंगुली हाट पिथौरागढ़ से। और आज सभी साथियों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। और आज के अध्यक्ष मंडल में होंगे हमारे साथी श्रुति सिरोठिया जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, मीमांसा भट्ट जी गंगुलीहाट पिथौरागढ़ से, आदित्य कुमार जी दिल्ली से, स्निग्धा गायन जी नौगांव असम से। और मैं निवेदन करूंगा जिन साथियों का माइक ऑन है, आदरणीय राजीव जोशी सर थोड़ी देर माइक बंद कर देंगे। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त वृंदा जी, जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल हरिद्वार से। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अलग अलग राज्यों पर अपनी सहमति दी है, सूची में उनका नाम जोड़ा गया है। तो मैं हमारे बीच इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज इंदिरा त्रिवेदी जी हुई हैं, बाल भास्कर की संपादक भोपाल से। मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। आज आपने छुट्टी के दिन, बाकी दिन आप समय नहीं निकाल पाती हैं, फिर मैंने आपसे एक दिन बच्चों के लिए समय देने के लिए कहा था और आपने स्वीकार किया है, तो अगले कार्यक्रम में आप हमारे बीच रहेंगी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच लता भट्ट जी हैं, और इस कार्यक्रम में सुमित श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे गंगा आर्या जी हैं जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं, और नरेश चंद्र सोरारी साहब पौड़ी से हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में अन्य कई एक साथी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबका ओम प्रकाश फुलारा जी जुड़े हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। तो मैं मंच सौंप रहा हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपनी दोस्त वृंदा जी को। वृंदा जी जुड़ी हैं आप क्या? वृंदा जी, वृंदा जी आपका माइक बंद है, स्वागत है आपका। वृंदा जी आपका माइक बंद है। वृंदा जी कक्षा 5 हरिद्वार से, आपका माइक बंद है दोस्त। हाँ जी सर। स्वागत है। हाँ जी सर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है, स्वागत है आपका। हाँ जी सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम वृंदा है। मैं स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी जी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से, एवं विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया श्री नितिन पाठक कक्षा 11 से, एवं श्री आकाश सरस्वत जी उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ नियम बताना चाहूंगी। पहला नियम है जिस भी प्रतिभागी को बुलाया जाएगा उस प्रतिभागी को अपने माइक एवं कैमरे दोनों ही ऑन करके प्रस्तुति देनी है। एवं दूसरा नियम जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा होगा तब आप सभी को अपना माइक बंद करके रखना है ताकि प्रतिभागी को अपनी प्रस्तुति देने में किसी भी तरीके की परेशानी न हो। करती हूँ। क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं आप सादर आमंत्रित हैं। जी बहन, स्वागत, हार्दिक हार्दिक आभार। मैं मैं सर्वप्रथम सर्वप्रथम सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मेरा नाम नितिन पाठक है। मैं कक्षा मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे मेरे विद्यालय का नाम अटल अटल उत्कृष्ट श्री महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ है। मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी जी जो हमारे बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से जुड़े हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर बाल प्रहरी संरक्षक श्री उदय किरोला सर बाल प्रहरी संरक्षक डॉक्टर अशोक। मैं आज के अध्यक्ष मंडल के साथी श्रुतिया जो मेरी छोटी बहन है कक्षा 9 की छात्रा कक्षा 6 की छात्रा आदित्य कुमार मिश्रा और संचालन कर रही मेरी छोटी कक्षा 5 मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको उत्तराखंड राज्य के बारे में बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। हिंदी व संस्कृत में उत्तराखंड और उत्तराखंड में जो है पाली जौनसारी भाषाएं बोली जाती हैं और यह हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की पवित्रतम और यहाँ इस राज्य में हिंदू धर्म की और यहाँ हिंदू धर्म की और यहाँ हिंदू धर्म को पवित्र माना जाता है और भारत की सबसे बड़ी पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री यमुनोत्री
2252 वर्ग किलोमीटर है। वैसे तो मध्य प्रदेश में कई शहर और अनगिनत पर्यटक स्थल मौजूद है, लेकिन हम यहाँ सभी के बारे में ना बात करते हुए मध्य प्रदेश के 10 प्रसिद्ध घूमने के स्थानों के बारे में जानते हैं, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे पंचमढ़ी, खजुराहो, मांडू, उज्जैन, पन्ना, बांधवगढ़, हनुवंतिया, मैहर, अमरकंटक और इंदौर, महेश्वर आदि। और इंदौर जिस शहर में मैं रहती हूँ, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जिसे भारत ने स्वच्छ शहर के रूप में भी 6वीं बार चुना है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। मैं इसी संबंध में एक छोटी सी बात बताती हूँ। कुछ महीने पहले हम राजस्थान घूमने गए थे। वहाँ जोधपुर में हम एक शॉप के बाहर खड़े थे, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि यहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी हुई है। तो शॉपकीपर ने मेरी बात सुनकर बोला, क्या आप इंदौर से आए हैं? तो मैंने कहा हाँ। मुझे यह सुनकर ही खुद में बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मेरी इतनी सी बात को सुनकर उन्होंने समझ लिया कि मैं इंदौर से हूँ। आप सभी मध्य प्रदेश आइएगा और भ्रमण कीजिएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी बड़ी बहन कुमारी सृष्टि आर्य कक्षा 7 से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद बहन। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, मेरा नाम सृष्टि आर्य है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और ब्लूबर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं झांसी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से। सर, आप बहुत बहुत आमंत्रित हैं और आपको बहुत बहुत नमन। आज के मेरे भाषण का जो टॉपिक है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक बहुत ही विकसित स्टेट है, जिसको फाइनेंसिंग स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र भारत के समृद्ध राज्यों में से एक भी माना जाता है। महाराष्ट्र जो शब्द है, वह शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा और राष्ट्र, जिसका मतलब होता है महान देश। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ की राजधानी के अलावा भारत का शहर पुणे, जो कि भारत के बहुत सारे महानगरों में से एक माना जाता है, वह भी महाराष्ट्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर है। अब अगर हम महाराष्ट्र की राजधानी यानी मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में जो सबसे ज्यादा चीज मुंबई को पावर देती है, वो है वहाँ की मीडिया। अन्य राज्यों के मुकाबले मुंबई की मीडिया बहुत ही फास्ट है। मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और इसलिए मैं कंपेयर कर पाती हूँ कि मुंबई कितना फास्ट है। मुंबई की मीडिया में से अखबार एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। वहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन अखबार से ही न्यूज पढ़ती है। मराठी में वहाँ का सबसे मेन अखबार है मराठी टाइम्स, और इंग्लिश में द टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ पर प्रचलित है। दूसरे प्रकार के मीडिया से इंटरनेशनल टीवी चैनल्स और नेशनल टीवी चैनल्स भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। हर टीवी चैनल हर टीवी पे दिखाया जाता है और ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिससे वहाँ के लोगों को एक बहुत ही अच्छी न्यूज सुनने को मिलती है, ओरली भी और वर्बली भी, और हम न्यूज देख भी सकते हैं। तो वहाँ की जो इंटरनेशनल और नेशनल टीवी न्यूज चैनल्स हैं, उन न्यूज चैनल्स पे हर तरह की न्यूज, नेशनल, रीजनल और बहुत सारी न्यूज दिखाई जाती हैं। और बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं मुंबई पे, जो कि सिर्फ क्षेत्रीय रीजन्स पे ही ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम मुंबई की शिक्षा की बात करें, तो नॉर्मल शिक्षा के हिसाब से वहां पर आप 3 विषयों में से एक कोई चूज कर सकते हैं।
ब्रांदा वर्ली समुद्र सेतु यह एक ब्रिज है जो कि मुंबई में स्थित है। यह ब्रिज एक और पर्यटन स्थल है जिसको बहुत सारे लोग घूमने आए हैं। ऐसा माना जाता है कि सन 2000 ईसा पूर्व से पहले महाराष्ट्र में खेती होती थी, लेकिन उस समय मौसम के परिवर्तन के चलते कृषि रुक गई थी। सन 500 ईसा पूर्व के आसपास बम्बई एक महत्वपूर्ण पत्तन बनकर उभरा था। यह हमने मुंबई की बात करी और इन बातों से आप सब समझ गए होंगे कि मुंबई कितना विकसित शहर है महाराष्ट्र का, जो कि महाराष्ट्र को एक बहुत ही बड़ी पावर देता है। महाराष्ट्र को पावर अपने दो शहर मुंबई तथा पुणे से बहुत ज्यादा मिलती है। यह महाराष्ट्र को बहुत एक विकसित जगह बनाता है। दूसरी चीज, मुंबई में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वह भी एक ऐसी जगह है जो बहुत ही पावर देती है मुंबई और महाराष्ट्र दोनों को। इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी जो फिल्म्स के सीन्स होते हैं इसी इंडस्ट्री में मनाए जाते हैं। 800 से ज्यादा कर्मचारी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और ये बहुत ही बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। इसी के चलते बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी भारत की तरफ आकर्षित होते हैं और महाराष्ट्र की तरफ भी आकर्षित होते हैं यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को चलते हैं। जब भी कोई मुंबई जाता है तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जरूर घूमता है। लेकिन जब मैं मुंबई गई थी तब मैंने गेटवे ऑफ इंडिया घूमा था और एलिफेंटा केव्स भी घूमा था, लेकिन मैंने फिल्म इंडस्ट्री नहीं घूमा था। इसमें अगली बार जाऊंगी तो जरूर घूमूंगी क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। गेटवे ऑफ इंडिया में गई थी और वहां से एलिफेंटा केव्स भी गई थी। एलिफेंटा केव्स भी बहुत ही अच्छी जगह है। यह मुंबई की एंशिएंट चीजों को और भी निखारता है। तो यही कुछ व्यूज थे मुंबई और महाराष्ट्र को लेके। आप सभी का धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। जी आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी मान्यता त्रिपाठी कक्षा 6 पिथौरागढ़ से क्या आप उपस्थित हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मान्यता त्रिपाठी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द एक्सीलेंस फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में पिथौरागढ़ है। आप सभी के सामने पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ प्रस्तुत करने जा रही है। पश्चिम बंगाल भारत के 28 राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। भारत देश की आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इसी के साथ जनसंख्या के मामले में भारत देश का 4था सबसे बड़ा राज्य है। भारत देश का यह राज्य क्षेत्रफल के मामले में 13वां सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ यह राज्य 58,752 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। कोलकाता में कई सारी प्रमुख नदियां बहती। कोलकाता शहर इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पश्चिम बंगाल में कई सारी प्रमुख नदियां बहती हैं, जैसे द्वारकेश्वर, मयूराक्षी, महानंद, भागीरथी आदि, और 3 देशों से जुड़ी है, जिसमें सिक्किम, असम, उड़ीसा आदि राज्य और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में कई सारे लोकप्रिय पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिसमें गार्डन ऑफ इंडिया, हावड़ा, दक्षिणेश्वर, काली मंदिर और ऐसे ही कई सारे लोकप्रिय पर्यटन मौजूद हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी बड़ी बहन कुमारी सोनम भारती जी कक्षा 9 से सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से क्या उनको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं?
कुमारी सोनम भारती जी क्या आप उपस्थित हैं? जी जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जी दीदी जी दीदी धन्यवाद। धन्यवाद। माता माता सरस्वती को नमन करते हैं। आदरणीय प्रातःदेव समस्त गुरुजन जन देव मेरे प्यारे साथियों, साथियों, आपका आपका स्वागत स्वागत। सोनम सोनम भारत भारत विद्यालय विद्यालय कस्तूरबा गांधी और जनपद नगर है। ओके, मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि इसमें कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिए। उत्तर प्रदेश का पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है कथक। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय मोहर है रोहू मछली और धनुष। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ा जिला है रमीन लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है भद्रक रविदास नगर। हिंदू धर्म के देवता श्री राम और श्री कृष्ण के जन्मस्थली अयोध्या और मथुरा है। यह बड़ा जन्मस्थली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है श्रीमती उत्तर प्रदेश राज्यसभा 30 सीट है। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी दीदी। अरे अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आकाश सरस्वती जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ। सर आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रिय वृंदा। बाल प्रहरी की इस 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो कि भारत के राज्य सामान्य जानकारी पर आधारित है, मैं इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय राजीव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नितिन, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से कर रही प्रिय वृंदा, प्रिय अध्यक्ष मंडल, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनाथ कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पांडे जी, अशोक नेगी जी, सुमित जी, प्रकाश पांडे जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण एवं प्रिय बच्चों। बाल प्रहरी की कार्यशाला बहुआयामी कार्यशाला है जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। आज का कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी है। जबकि भारत के राज्य हम अपने देश के बारे में जान रहे हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं, किस राज्य की क्या विशेषता है,
उसी के दृष्टिगत आज ये आज ये कार्यशाला हो रही है। बच्चों के द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है और निश्चित रूप से अन्य राज्यों के विषय में भी बच्चे अच्छी जानकारी देंगे। प्यारे बच्चों, हमारा देश भारत बड़ा विशाल देश है। जब हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो हम विश्व में अभी तक दूसरे नंबर पर थे, लेकिन लग रहा है अब हो जाए जनगणना वगैरह हो सकता है पहले नंबर पर कहीं ना आ जाए। बहुत ज्यादा हमारे भाषा भाषी है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लोक साहित्य है, लोक संस्कृतियां हैं। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। ये आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, क्योंकि बच्चे राज्य के साथ साथ राज्य की विशेषताएं भी बता रहे हैं और जो होशियार बच्चे हैं वो निश्चित रूप से वो नोट कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा जीवन में उतना ज्यादा बढ़ेगा। पाठ्यक्रम के इतर भी हमें साहित्य की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। समाचार पत्रों का वाचन करना चाहिए, टीवी में समाचार देखने चाहिए और जो मुख्य है उनको नोट करते रहना चाहिए। तभी सामान्य ज्ञान मजबूत होता है। बाल प्रहरी की ये कार्यशाला वैसे तो कोरोना काल में शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये कार्यशालाएं चलती रही और बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने लगी। जो बच्चे शुरुआत में बोल नहीं पाते थे, आज बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, अध्यक्ष उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं और अपने विद्यालयों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में अग्रणी भूमिका में निकलते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए जो बच्चे निरंतर व सतत अध्ययन करते हैं उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है और जो बच्चे ऐसा करने में सफल नहीं रहते हैं, निश्चित रूप से उसका भावी जीवन सुखमय होने में संदेह होता है। आज सभी का आभार प्रकट करते हुए सभी भावना के साथ कि निश्चित रूप से सभी बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने समाज, अपने देश का नाम अवश्य ही रोशन करेंगे। अंत में कभी दो पंक्तियों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसे न जो भाषा जो देश पर अभिमान है वह नर नहीं पशु निरावर मृतक समान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मेरी बहन कुमारी हर्षिता जोशी कक्षा 5 नानक मत्ता से क्या आप उपस्थित है उन्हें आमंत्रित करती हूँ। जी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की छात्र हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज भारत की राज्य कार्यशाला है और मैं भी आपके साथ भारत की राज्य गुजरात के बारे में साझा करूंगी।
जैसे कि गुजरात भारत का एक राज्य है और जो गुजरात है, गुजरात की जो कोस्टल लाइन जिसे हम हिंदी में समुद्री तट बोलते हैं, वो बहुत ही लंबी है। वो 1600 किलोमीटर लंबी है उसकी कोस्टल लाइन, समुद्री तट गुजरात का। और जैसे कि क्या आप जानते हैं कि गुजरात का जो इतिहास है वो 2000 वर्ष पुराना है। और गुजरात की सबसे स्पेशल डिश जो है वो ढोकला है। और गुजरात में चीनी की खपत भी बहुत ही ज्यादा होती है। उसका कारण है वहाँ का भोजन और वहाँ की मिठाइयाँ। क्योंकि गुजरात में ज्यादातर मीठे भोजन ज्यादा पकाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर चीनी की खपत बहुत ज्यादा होती है। और गुजरात में जैसे कि गुजरात में दुनिया में से लगभग 1/3 से अधिक हीरे गुजरात के सूरत शहर में पॉलिश होते हैं। जैसे गुजरात के एक शहर है, गुजरात के एक शहर में जो कि सूरत शहर है, उसमें 1/3 से भी ज्यादा हीरे पॉलिश होते हैं। भारत में चालू हवाई अड्डों की संख्या के आधार पर सबसे अधिक है। जैसे कि शराब पाबंदी सबसे पहले भारत के गुजरात राज्य में हुई थी, जो कि जिसने 1960 में ही शराब पर पाबंदी लगाई गई थी। गुजरात के राज्य में 1960 में ही पाबंदी लगा दी गई थी शराब पे। और जैसे कि गुजरात से बहुत से लोग हैं, गुजरात की भूमि में कई महापुरुषों ने जन्म दिया है, जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई आदि बहुत। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जन्म लिया है। और जैसे कि हम बात करते हैं पोरबंदर की, गुजरात में एक नहीं अनेकों पोरबंदर है। और गुजरात के कुछ बड़ी शहरें जैसे कि सूरत और अहमदाबाद आदि। और गुजरात के अहमदाबाद ज्ञानदानी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम श्री रानम स्कूल है, मैं कॉलेज अमेठी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आज भारत की राज्य की कार्यशाला है, तो आज मैं दिल्ली के ऊपर बोलने जा रही हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी और उत्तरी भारत में स्थित है। दिल्ली की आबादी 14 मिलियन है। भारत के सभी महानगरों में आबादी के हिसाब से दिल्ली दूसरे नंबर पर। वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया गया था। और भारत स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाई गई।
दिल्ली को भारत की धड़कन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रत्येक प्रांत से आए लोग रहते हैं। दिल्ली एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है यहाँ पर कई सारी मस्जिदें, गुरुद्वारे आदि हैं। बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है। बिहार नाम संस्कृत और पाली शब्द बिहार से लिया गया है। आयआर आबादी और आबादी क्षेत्र द्वारा भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। इसमें 99,200 किमी के क्षेत्र को शामिल किया गया है। सबसे बड़ा शहर और राजधानी बिहार में पटना है। आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं जो बिहार में बोली जाती हैं। वर्तमान में बिहार में 38 प्रशासनिक जिले हैं। बिहार में फ्लोरा के साथ केंदू, बेहेदा, अर्जुन आदि शामिल है। बिहार में शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का एक रूप है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे संगीतकारों के लिए बिहार प्रसिद्ध है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम को। अब मैं अपनी बहन कुमारी प्रियांशी फुलारा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी फुलारा है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर है। आज मैं आपको असम के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। असम उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है। इसे 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला। इसकी राजधानी दिसपुर है। इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम में कुल 35 जिले हैं। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 है। असम की राजभाषा असमिया, बोडो, बंगाली है। असम के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में
पश्चिम बंगाल स्थित है। असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। असम के प्रमुख त्योहार बिहू, इसे राज्य के राजकीय त्योहार का दर्जा प्राप्त है। बोहाग, यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इसी के साथ असमी वर्ष की शुरुआत होती है। काती, यह कार्तिक माह के पहले दिन मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, यह जून के महीने कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। असम के प्रमुख पर्यटन स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप, कामाख्या मंदिर, रंगघर, हाजो, शिवडोल, तिलिंगा मंदिर आदि। असम के प्रसिद्ध भोजन पिठा, नारिकोल लारू, आलू पिटिका और उखट्टा है। और मुझे असम में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे असम में बहुत अच्छा लगता है। मैं असम के सारे पर्यटन स्थलों में तो नहीं घूमी हूँ। मैं असम के शिवडोल और कामाख्या मंदिर में जरूर गई हूँ। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और असम के जो प्रसिद्ध भोजन है उसमें से मैंने आलू पिटिका का स्वाद चखा है, वो बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। हाँ, धन्यवाद वृंदा। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप इस कार्यक्रम का। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला जी, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलक पांडे जी और हमारे आदरणीय उप निदेशक आकाश सारस्वत सर, इंदिरा पांडे जी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो आत्मविश्वास से लबरेज बच्चे मैं कहूँगा, आप सभी को मैं सादर यथायोग्य अभिवादन करता हूँ आप सभी लोगों का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों के इस प्रदर्शन को देखते हुए मुझे इकबाल अजीम की 4 लाइनें याद आ रही हैं। मैं पहले उनको कहता हूँ कि अपनी मिट्टी पे है चलने का सलीका, अपने मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। तसादुम मतलब होता है भीड़ में टक्कर लगने से बचो। तो मैं आप लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि आप वो बच्चे हैं जो तेज कदमों से चल रहे हैं उस भीड़ में, अपने जहां पर आपकी उम्र के बच्चे हैं उनकी बनिस्पत आप उनकी भीड़ में तेज चल रहे हैं, टक्कर से भी बच रहे हैं। तो आप जरूर निश्चित है कि आप सफल होंगे। और आपकी जो मैं शैली देख रहा हूँ, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, ये सब आपका आत्मविश्वास इसको परिलक्षित कर रहा है। मैं जैसे सारस्वत सर की बात को कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो ये भी आपको मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट, पढ़ाई के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने सुना भी होगा कि द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वेयर नॉट सडन फ्लाइट, मतलब वो अपना अचानक ऊपर नहीं पहुंचे जो बड़े लोग हैं। तो सभी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप अपनी अचीवमेंट करते हैं, गोल अपने जो भी आपकी गोल हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं बच्चे, और मैं थोड़ा सा हालांकि सबने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है। मैं किसी एक दो का नाम लेके और उनकी ने अच्छा नहीं बोला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो बातें कुछ अच्छे लगे ना, चूंकि क्या होता है ना, देखिए एक श्लोक भी है कि आचार्यात् पादम आधत्ते पादं शिष्या स्वमेधया।
पादं सब्रह्मचारिभ्य पादं कालक्रमेण च कि आवाज नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क चला गया है मुख्य अतिथि महोदय का। अब आ रही है आवाज, आ रही है? स्वागत है आदरणीय। हाँ, तो मैं कह रहा था कि विद्यार्थियों को 1/4 भाग जो है वो शिक्षक से सीखते हैं और 1/4 अपनी बुद्धि से सीखते हैं, 1/4 अपने सहपाठियों से सीखते हैं और 1/4 जो है वो समय के साथ उनको प्राप्त होता है, मतलब अनुभव से सीखते हैं। तो 100% जो हम सीखते हैं उनमें क्या क्या चीजें हमारे साथ से हम सीखते हैं वो बताया गया, हमारे ज्ञान के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो आपस में आप लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, 1/4 भाग जो आप सहपाठियों से सीख रहे हैं, आप अपने गुरुजनों से सीखते हैं और आप अनुभवों से सीखेंगे जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे। तो आपको सीखने की आप सहपाठियों से सीखने के क्रम में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने, जो मैं सबने तो बहुत अच्छा ही बोला ही है, मुझे थोड़ा सा जो मैं कहना चाहता हूँ, हर्षिता जोशी नानकमत्ता से गुजरात के बारे में उन्होंने बताया, बहुत शानदार शैली थी। बातें तो सब वही चीजें बोलते हैं, लेकिन जो बताने की जो शैली है मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे उन्होंने कहा कि गुजरात में चीनी की खपत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिसका कारण है कि वहां के लोगों का भोजन। तो एक अद्भुत शैली थी बात बताने की। तो मैं किसी को कमतर नहीं कह रहा हूँ। और इसी प्रकार सृष्टि ने मुंबई के बारे में बहुत शानदार विस्तार से विवरण दिया और ऐसा लग रहा था कि हम उस जगहों पर यात्रा भी कर रहे हैं। वो एक मतलब बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की तरीके से उन्होंने बताया। इसी प्रकार से अनेरी पोद्दार इंदौर से जो बोल रही थी, आपने भी बहुत शानदार तरीके से विवरण दिया है। और आपने जो 6वीं बार आपने बताया कि आपके इंदौर शहर को सब स्वच्छता में मिला हुआ है पुरस्कार, और आपने एक शानदार सा एक उदाहरण भी दिया था, आप घूमने गए थे, आपके साथ क्या हुआ। तो ये सारी बताता ना कि आप किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं चीजों को। ये सीखने की भी चीजें होती हैं सभी लोगों को। हालांकि मैं तो खुद ही विद्यार्थी हूँ, तो आपसे भी हम सीखते हैं और एक दूसरे से भी आप लोग सीखें कैसे बातों को जोड़ा जाता है, कैसे अभिव्यक्त किया जाता है। आप हिंदी में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोलते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते। तो ये नहीं है कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है तो इसको वो बहुत कम जानता होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग भी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो लेकिन आप उसके बावजूद आप हिंदी में जितने अच्छे उच्चारण के साथ आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत समय से सोचता था कि आपके कार्यक्रम से जुड़ूंगा। वैसे मैं देखता तो हूँ, आपको शायद मैं दिखाई देता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कई बार, लेकिन बहुत लंबा पूरी देर तक मैं इसमें नहीं जुड़ा, लेकिन मैं लगातार जुड़ा रहता था। और लेकिन आज साक्षात आपसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है कि मैं आपको सुनता रहूं और बहुत कुछ कहने को भी है, लेकिन मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। मैं आदरणीय उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप बहुत बढ़िया, आप शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। श्याम पलक पांडे जी, आप इस उम्र में भी आप इतना बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और हाँ, मैं उस बच्चे की बात करना तो भूल ही गया जो सबसे फर्स्ट में शुरुआत में जिन्होंने एक भी कविता भी कही थी, डांस भी किया था, नाम तो उनका मुझे नहीं समझ में आ पाया था, क्या नाम था उनका, लेकिन बहुत अच्छा था। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छोटे से बच्चे थे वो, उनने कुछ पंक्तियां भी कही, श्लोक भी बोले, डांस भी किया, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आकाश सारस्वत सर लगातार इसमें जुड़े रहते हैं और शिक्षा के हमारे उच्च अधिकारियों में से एक, उत्तराखंड के अधिकारियों में से एक आप हैं। कृपाल सिंह शीला जी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपको भी बहुत बहुत
धन्यवाद इंदिरा त्रिवेदी मैम, आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम में लगातार आपके बीच में हूँ, जब भी आप कहेंगे तो मैं पुनः कुछ मुझे ऐसा लगेगा तो मैं जरूर कहूँगा। और बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अपनी अंदर की आपने जो चीजें पहचानी हैं और उनको और निखार कर लाने के आपके लिए ये मंच है, जहाँ जिसका नाम है ये उदय किरोला जी का जो मंच है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद वृंदा, बहुत शानदार संचालन वृंदा, है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा हो गया सर। सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी नताशा चंद उधम सिंह नगर से उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को के चरणों में मैं नमन करती हूँ। सभी अतिथियों एवं गुरुजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम नताशा चंद है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानीमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानीमत्ता की निवासी हूँ, राज्य उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। अपनी प्रस्तुति देने से पहले मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज अपने स्कूल में संचालन कर पाई और वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो समस्त गुरुजनों को मेरा आभार। मैं अपनी प्रस्तुति उत्तराखंड के ऊपर देना चाहूंगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की भाषा गढ़वाली व कुमाऊनी है। उत्तराखंड की नदियां गौरी गंगा, राम गंगा, काली गंगा आदि है। उत्तराखंड के प्रमुख शहर हैं हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की तथा रुद्रपुर। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। राज्य पशु कस्तूरी मृग है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य वृक्ष बुरास है। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। देहरादून उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। राज्य की राजभाषा हिंदी है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुई थी। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है। उत्तराखंड के कर्मचारियों को 13 जिलों में बांटा गया है और जिलों को 2 सहभागों में बांटा गया है। उत्तराखंड पहाड़ों से घिरा राज्य है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है तथा राज्य का प्रसिद्ध खाना काफुली है। धन्यवाद। जी आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी नेहा भंडारी उधम सिंह नगर से उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। मेरा नाम नेहा भंडारी है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं नानीमत्ता पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और नानीमत्ता में रहती हूँ। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा आज का विषय है पंजाब। पंजाब को 1 नवंबर 1966 को स्थापित किया गया था। पंजाब को हम 5 नदियों का संगठन भी कहते हैं। पंजाब की राजभाषा पंजाबी है। पंजाब का पुराना नाम पंजब था। पंज का मतलब नदियां और अब का मतलब पानी, और अब पंजाब भी 5 नदियों के नाम से रखा गया है। पंजाब में ज्यादातर राजमा चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है। पंजाब में कुल 23 जिले हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का आधा भाग पाकिस्तान में है और थोड़ा हिमाचल में। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं जो इस प्रकार है: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। वहाँ का राज्य पशु है काला हिरण। वहाँ का राज्य पुष्प है ग्लेडियोलस। वहाँ का राज्य पक्षी है गोश्तबाज। वहाँ का राजकीय पेड़ है भारतीय शीशम। पंजाब में प्रमुख शहर हैं अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, जलंधर, पठानकोट, मेहिली, होशियारपुर है।
यहाँ घूमने की जगह है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जो कि सोने से बना है, और श्री हरमिंदर साहिब, जलियांवाला बाग और पटियाला है। धन्यवाद। आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बाल प्रहरी के पटल पर स्वागत है श्रीमान, मिलती है हमें प्रेरणा, बढ़ता हमारा ज्ञान। अब मैं श्री श्याम पलट पांडे जी को उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वृंदा, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, और आपने पहले भी संचालन किया। आपका आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सुंदर संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने राज्य के बारे में हमें बताएं। वृंदा जी बताइए अपने राज्य के बारे में। आपका राज्य जम्मू कश्मीर आपने चुना। हाँ जी सर। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक जम्मू कश्मीर है, जिसके बारे में मैं आज आप सभी को बताना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में श्रीनगर को जाना जाता है। सिंधु झेलम चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से बहती है। जम्मू कश्मीर राज्य की आधिकारिक भाषा उर्दू है एवं कश्मीरी हिरण, जिसे हुंगर भी कहते हैं, वह जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां कई लोग निवास करते हैं और अपने अपने धर्मों के त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू और कश्मीर राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों में विविधता पाई जाती है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में स्पितुक गुंगस्टर जांस्कर शामिल है, जो कि एक तिब्बती त्योहार है और प्रत्येक वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके राज्य के प्रमुख त्योहारों में उर्स, ईद उल अजहा और ईद। जम्मू कश्मीर राज्य में कई प्रसिद्ध लोक नृत्यों का आयोजन किया है जो कि विशेष अवसर जैसे त्योहार, शादी, फसल कटाई और जन्मदिन आदि के दौरान देखे जा सकते हैं। सभी राज्यों के सभी लोक नृत्यों के बारे में जानकारी देने के अलावा मैं आपको जम्मू कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमर डांस के बारे में बताना चाहूंगी। धूमर नृत्य का प्रदर्शन करने वाली नृत्यांगनाएं रंगीन कपड़े और मोती से जड़ी हुई शंखवावर टोपी पहनकर नृत्य करती हैं। पाटल के पुरुष ही इस नृत्य को कर सकते हैं और नृत्य के दौरान ड्रम बजाया जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रसिद्ध भोजन में कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी ग्रेवी, मोमोज आदि प्रमुख है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन पर्यटकों को यहाँ चखने के लिए मिल जाते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कश्मीरी लोग मिठाइयों के बहुत शौकीन होते हैं और यहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ भी मिलती हैं। जम्मू कश्मीर राज्य घूमने के लिए आप वर्ष में किसी भी समय जा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर घूमने के लिए 4 से 15 दिन का समय आदर्श माना जाता है। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ का केंद्र कहा है।
कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके 10 जिले श्रीनगर, बड़गांव, गुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, शोपिया, गंदरबल, बंडीपुर है। जम्मू कश्मीर की घाटी के अतिरिक्त बहुत बड़ा पर्वतीय इलाका है जिसमें पहाड़ी और गुज्जर रहते हैं। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर बसाया गया था और कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप ही थे। उन्होंने अपने सपनों का कश्मीर बनाया था। कश्मीर घाटी में सर्वप्रथम कश्यप समाज निवास करता था। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र कश्मीर का इतिहास अति प्राचीन काल से आरंभ होता है। यहाँ एक राक्षस नाग भी रहता था जिसे वैदिक ऋषि कश्यप और देवी सती ने मिलकर हरा दिया और ज्यादातर पानी बित्सवा यानी झेलम नदी के रास्ते बहा दिया। इस तरह इस जगह का नाम सती से स्थित कश्मीर पड़ा। इससे अधिक तर्कसंगत प्रसंग यह है कि इसका वास्तविक नाम कश्यपपुर था, अर्थात कछुओं का झील। इसी से कश्मीर का नाम निकला था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। कश्मीर के बारे में आपने बहुत नई नई चीजें बताई और पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक केंद्र कश्मीर ही है, जम्मू कश्मीर। और मुगल सम्राट जहांगीर कहा करता था कि अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। और मुगल सम्राट जहांगीर वहां हर साल अपने लाल लश्कर के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाए जाया करता था। कश्मीर में सुंदर झीलें हैं, उनमें डल झील है, झील है और उन झीलों में शिकारा, उन झीलों में हाउस बोट होते हैं जिनपे जो 5 सितारा 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस है। और कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम ऐसे सुंदर पर्यटन स्थल हैं कि आप अगर वहां एक बार चले जाएंगे स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे। आपने स्विट्जरलैंड भी अगर देखा है और कश्मीर भी देखा है तो आपको लगेगा कि कश्मीर की सुंदरता उसके आगे बहुत बढ़ चढ़ कर। बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। चूंकि मैं कश्मीर काफी बार गया हूँ, घूमा फिरा हूँ, इसलिए कश्मीर के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। मगर कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा और कैसे कैसे पड़ा, इस इतिहास का आपने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय वृंदा जी। आपको दोहरी बधाई एक सुंदर संचालन के लिए और दूसरी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज हमारे जिन प्रतिभागियों ने राज्यों के बारे में बताया, एक से एक सुंदर जानकारी। मैं रहने वाला मूलतः तो उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन महाराष्ट्र भी रहा हूं, गुजरात भी रहा हूं, मध्य प्रदेश भी रहा हूं, दिल्ली भी रहा हूं और पिछले 16 साल से गुजरात। और गुजरात के बारे में हर्षिता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और सभी ने सारे राज्यों के बारे में एक से एक बढ़िया जानकारी। और हमारा सामान्य ज्ञान जो कहीं हमने कभी पढ़ा था वो लगा कि बिल्कुल सामने आ गया, तरोताजा हो गया। और बड़े बहुत ही तैयारी की थी, पूर्वाभ्यास करके बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के हमारे अध्यक्ष मंडल में 4 अध्यक्ष हैं और उनको अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देना है, प्रस्तुतियां भी देनी है, अपने अपने राज्यों के बारे में बताना है जो राज्य उन्होंने चुने हैं। मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री नितिन पाठक भी हैं, जो कक्षा 11 के छात्र हैं और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के बारे में बहुत ही संक्षिप्त और सटीक वक्तव्य दिया, बहुत अच्छे ढंग से बताया और उतनी जानकारी दी जो हमारे लिए
सुपाच्य, बहुत ज्यादा जानकारी देने से, बहुत सारी चीजें उसमें हो जाने से जो मूल चीजें हैं वो खो जाती। बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया नितिन पाठक जी को। मैं आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए, और उनका विशिष्ट अतिथि के रूप में जो आज उनका चयन हुआ है उसके लिए भी हार्दिक, क्योंकि विशिष्ट अतिथि काफी सभी हर छात्र या छात्रा विशिष्ट अतिथि नहीं बन पाता। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई नितिन पाठक जी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी जी हैं, जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में हैं, और आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, बच्चों के आत्मविश्वास की सराहना की, और इस बात को आपने रेखांकित किया कि हम ऊपर ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, सीढ़ियां चढ़ करके ही धीरे धीरे चढ़ते हुए ही हम एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच जाते, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़ा श्रम करना पड़ता, और जो हम शुरू में मेहनत कर लेते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में वही आगे हमारे काम आता। हम पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ते। उन्होंने भी बताया कि हम शिक्षक से 1/4 सीखते हैं, 1/4 अनुभव से सीखते हैं, 1/4 सहपाठियों से सीखते हैं, और इसी तरह से हम धीरे धीरे जीवन भर सीखते हैं। सीखने का क्रम कभी खत्म नहीं होता, आखिरी सांस तक हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं, हमें नए नए अनुभव मिलते हैं, और अनुभव की सीढ़ी चढ़कर ही हम आगे बढ़ते। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए, अपने बहुमूल्य समय से हमें समय देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदय। और साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और ये बताया कि हमारा देश एक विशालकाय देश है, और हमारी जो संस्कृति है वो विश्व की महान संस्कृतियों में से एक, सबसे प्राचीन संस्कृति। ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर रही हैं, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। वो बार बार कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और शिक्षा का कोई विकल्प नहीं। हमें खूब मेहनत से पढ़ना है और मेहनत करते हुए हमें आगे बढ़ना। जो मेहनत करते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा वो आगे आगे चलते। क्योंकि कछुआ खरगोश की कहानी हम सबने सुनी है। कछुआ मेहनत करता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है। तो आदरणीय आकाश सरस्वत जी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और अपनी सुंदर टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। और देखें, मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ कि मैं जब बोल रहा हूँ उनकी टिप्पणी आ जाती है तो मन हर्षित हो जाता है। तो आज तो अपना समय है, आशीर्वचन भी देंगे आदरणीय डॉक्टर नेगी जी, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो इन कार्यक्रमों से हमारे देश के 15-16 राज्यों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें जो कुछ नाम पटल पर आए, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय इंदिरा त्रिवेदी जी जो कि प्रसिद्ध पत्रकार हैं, आदरणीय लीना मूल मैडम केरल से जुड़ी हुई हैं, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी,
आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय ओम प्रकाश तारा जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय शशिबाला श्रीवास्तव मैडम रायबरेली से, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी और 15-16 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। अभिभावक के रूप में, प्रश्नाकार के रूप में हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, हम नई ऊर्जा से भर जाते हैं, ऊर्जासित हो जाते हैं। आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। आज जो बच्चे इतनी सुंदर तैयारी करके आए, इतना अच्छा बोले हैं, इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दी है, उसमें अभिभावकों को निश्चित रूप से योगदान। हालांकि सब कुछ गूगल पर उपलब्ध है, लेकिन गूगल पर से भी सही जानकारी लेना, उसमें गूगल पर भी कभी कभी भ्रामक जानकारी मिल जाती है, उसमें से सही जानकारी लेना और अपना राज्य चुनना और राज्य के बारे में पूरी जानकारी देना। मैंने देखा जिन बच्चों ने राज्य के बारे में बताया, जितनी मेरी जानकारी है उसमें वृद्धि हुई, कहीं मुझे कोई तथ्यात्मक भूल नहीं नजर आया। तो इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा है। मैं अभिभावकों के सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारविंद और ऋषियों का जीवन जीने वाले चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक आदरणीय करोला जी, जो प्रातः 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे, इनकी सूची को अंतिम रूप देते रहते हैं और बच्चों से फोन पर बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि कैसे अपनी परिस्थिति को कैसे सुधार ला सकते। मैं आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों के लिए उनके त्याग और समर्पण को कोटिशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी वृंदा जी को मंच सौंपता हूँ। हमारी वृंदा जी सर, मैं आपका प्रभाव व्यक्त करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे अध्यक्ष मंडल के साथी मेरी बड़ी बहन कुमारी श्रुति सिरोठिया कक्षा 9 मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी। आप आमंत्रित हैं। जी जी, मैं बहुत संचालन कर रही हैं। मैं वीणा पानी को सादर नमन करती हूँ। मैं आज की सोलन कार्यशाला के आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी जी, जो बागेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका आज की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई नितिन पाठक गंगौलीटाहा पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे आज की इस कार्यशाला में हमारे मार्गदर्शन हेतु आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं, जो शिक्षा विभाग में निर्देशक हैं। सर, आपका इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्रतिदिन की तरह गुजरात अहमदाबाद से हमारे पहले कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री श्यामपल पांडे सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। डॉक्टर अशोक नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपका इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम श्रुति सिरोठिया है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम काबिल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहती हूँ और आज मैं आप सभी को अपने राज्य मध्य प्रदेश की सैर कराने जा रही हूँ। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमाएं
उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान से मिलती हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश को 10 संभागों में बांटा गया है: भोपाल, चंबल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन। क्षेत्रों के आधार पर मध्य प्रदेश को मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़, महाकौशल, ग्वालियर तथा रीवा में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा राज्यपाल श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, धार, मुरैना, खंडवा, सागर, सतना और खरगोन, उज्जैन आदि हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा तथा राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर है। इसे हिंदी में दूधराज कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद तथा राजकीय पुष्प लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलकम तथा राजकीय नृत्य राई है। राई नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। मांडू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, भीमबेटकर, पंचवटी, खजुराहो, साथी, स्तूप, ग्वालियर का किला, उज्जैन ओमकारेश्वर, बेड़ाघाट, जलप्रताप मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रमुख उदाहरण हैं। उज्जैन जिले में पूर्ण पर्व उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का पूर्ण पर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। राज्य ने 2010 से 2011 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता था। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर 12 राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें कान्हा किसली तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। वर्तमान में राज्य में 24 अभयारण्य हैं, जिनमें सबसे बड़े अभयारण्य का नाम नौरदेई है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम नर्मदा है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला तथा दक्षिण में सतपुड़ा है के पहाड़ों की रेंज है। अन्य नदियों में चंबल, श्रीपाल, बेतवा, कैन, कूनो तथा पार्वती प्रमुख हैं। यहाँ राष्ट्र में क्रिकेट के 3 अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैं। मध्य प्रदेश शास्त्रीय तथा लोक संगीत के लिए विख्यात है। मध्यकालीन भारत के 2 सबसे विख्यात गायक तानसेन तथा बेजू बाबा यहीं की पावन माटी में पैदा हुए थे। वे पार्श्व गायक किशोर कुमार तथा लता मंगेशकर का जन्म स्थान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में जगमगाते दीपक के समान है मध्य प्रदेश राज्य, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभाव है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का आकर्षण गुलदस्ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वृंदा जी, स्तुति दीदी की प्रस्तुति हो गई। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया मध्य प्रदेश के बारे में। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरी बहन कुमारी मीमांसा भट्ट, कक्षा 5, पिथौरागढ़। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं मीमांसा भट्ट, कक्षा 5, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी सर, विशिष्ट अतिथि नितिन पाठक दत्ता व हमारे बाल मित्र श्री उदय किरौला सर, संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर, उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर, कमेंट बॉक्स द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर व मेरे अध्यक्ष मंडल के भाई बहन व प्रतिभागी भाई बहन,
संचालक मेरी बहन वृंदा हरिद्वार से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को राजस्थान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। देश के अन्य 5 राज्यों से भी ये जुड़ा है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक विशेषताओं से पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। माउंट आबू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दिलवाड़ा मंदिर भी राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान में 3 बाघ अभयारण्य है, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव। ऐतिहासिक दृष्टि से भी राजस्थान का बहुत महत्व है। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, वीर तेजाजी अपनी असाधारण राज्य भक्ति और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। पन्ना धाय जैसी बलिदानी माता, मीरा जैसी जोगिन यहाँ की शान है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। धन्यवाद। जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया आदित्य कुमार मिश्र 9 से की रहने वाली करती हूँ। क्या आप उपस्थित है? क्या आप अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। आगे मेरी बड़ी बहन कुमारी स्निग्धा गायन कक्षा 6 असम से। क्या आप उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। तो मैं माँ सरस्वती को नमन करके मैं कुमारी स्निग्धा कक्षा 6 शंकरदेव निकेतन नगांव असम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बाल पढ़ने का 549वां ऑनलाइन कार्यक्रम भारत के राज्य कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी बागेश्वर से और विशेष अतिथि श्री नितिन पाठक पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन कहती हूँ और पूरे अध्यक्ष मंडल और प्रतिभागी को भी मेरी हार्दिक स्वागत। तो आज संचालन करती कुमारी वृंदा कक्षा 5, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और मैं आदरणीय उदय किरवाला सर जी को मेरी हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे आज अध्यक्ष मंडल में शामिल किया। तो मैं आज भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ, तो मुझे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिए। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। ये असम, नागालैंड, भूटान और चीन के साथ सीमा की कुछ विवादित क्षेत्रों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना। श्री पेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ये लगभग 83,743 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति निस्सी, शेडुपनी, आका, आदि, आपतानी, मोनपा, बाचो, नोक्टे और नंगसा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक सुंदर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में बुद्ध धर्म के लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्रों का सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पशु गाय है। अरुणाचल प्रदेश की पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंगी का नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है।
इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र उसको पहाड़ी के ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है। अरुणाचल प्रदेश का मौसम बदलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आर्किड के फूल भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बुद्ध मंदिर है। बुद्ध गुरु दलाई लामा भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश से पूरी बागचू घाटी के खूबसूरत दृश्य देखी जा सकती है। इसी के साथ आज की वाणी को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अध्यक्ष मंडल के छूटे हुए मेरे बड़े भैया आदित्य कुमार मिश्रा कक्षा 9 से उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। वृंदा जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही उम्दा संचालन किया है आज के कार्यक्रम का। बाल प्रहरी का ये जो कार्यक्रम है, सामान्य ज्ञान और उसको केंद्रित किया है भारत के राज्य के रूप में। तो भारत के राज्य कार्यशाला को लेकर आदरणीय उदय किरोला सर ने एक नया ज्ञान हमारे बीच में रखने का बहुत ही शानदार आयोजना की हुई है। आदरणीय उदय किरोला सर, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद है आपका। बाल प्रहरी के 549वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर राजीव जोशी जी, जो डाइट बागेश्वर उत्तराखंड से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के विशिष्ट अतिथि श्री नितिन पाठक जी, जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। बाल मंडल के हमारे साथियों में आदरणीय श्रुति सिरोटिया जी, मीमांसा भट्ट जी, आदित्य कुमार मिश्रा जी, स्निग्धा गायन जी, जो अभी अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी दे रही थी। आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन है, बहुत आपको बधाइयां और शुभकामनाएं पेश करते हैं। अभी आदित्य जी की प्रस्तुति बची हुई है, शायद किसी कारण से व्यस्ततम है। तो दोस्तों, आज आपने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी और इस प्रस्तुति के लिए आपने अपनी जो तैयारियां की हुई हैं, आपने उसको लिपिबद्ध किया होगा, आपने उसको गूगल से भी नोट किया होगा, विकिपीडिया से भी कोई जानकारी आपने ली होगी। ये जानकारियों को आपको कई बार क्रॉस चेक भी करना आवश्यक हो जाता है। तो एक तो सबसे बढ़िया बात यह कि आपने उसको यदि डायरी में नोट किया है तो उसको क्रॉस चेक जरूर करें, नहीं किया है तो उसको कर लेवें। और जो प्रदेश की और राज्यों की जो जानकारियां होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं, उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। जो जैसे मान लीजिए नवीन राज्य बना है, तो नवीन राज्य जो बड़ा जो राज्य का हिस्सा है उसमें से नवीन राज्य की जब पुनर्गठन हुआ तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और उन चीजों को हम अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा जो चीजें स्थायी हैं सामान्य ज्ञान के रूप में, जैसे भाषाएं, लोक साहित्य, लोक नृत्य और हमारे जो प्राचीन कंटेंट है, जैसे कश्मीर के बारे में आपने जानकारी साझा की, बहुत अद्भुत जानकारी थी। तो जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो तो स्थिर है, वो कोई बदलेगा नहीं। परिवर्तन कहाँ पे होता है? जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल जाते हैं, भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों, इन चीजों को हम अपडेट करें
और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जब इस कार्यशाला से जुड़ते हैं तो सामान्य ज्ञान के रूप में नई कार्यशाला आदरणीय उदय किरोला सर लेकर आए हैं। नई इस मायने में कि आपको एक राज्य विशेष की जानकारी मिलती जा रही है और जानकारी आप अपने लिए भी तैयार कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी कहा कि जब आप अपने को जो अपडेट करते हैं, अपने को जो नॉलेजेबल बनाते हैं, तो उसमें आपका खुद का योगदान, आपके अनुभव का योगदान, आपके दोस्तों का, आपके शिक्षक साथियों का, आपके बड़े सीनियर्स का, इन सबका योगदान संभव है। तो आप अपने खुद के लिए अपना परसेंटेज बढ़ाइए। आज के कार्यक्रम में आप जितने भी साथी लोग जुड़े हुए थे, सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी प्रस्तुतियां दी। आपको ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। और आज के कार्यक्रम में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं, शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं आभार ज्ञापित करता हूं, अनेकानेक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन, आपका स्नेह आशीष इसी तरह से बाल प्रहरी मंच पर बना रहे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय उदय किरोला सर को इस पूरे प्रोग्राम के लिए बधाइयां प्रेषित करता हूं और मैं वृंदा जी को सुंदर संचालन की एक बार पुनः बधाइयां देते हुए मंच सौंपता हूं। वृंदा जी, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। वृंदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही वृंदा दीदी। वृंदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ठीक करिए। चलिए, वृंदा जी का नेट काम नहीं कर रहा लगता है। वृंदा जी, आपको विशेष रूप से बधाई, क्योंकि सूची में आज एक साथी को छोड़ के लगभग सभी का नंबर आ चुका है। तो मैं वृंदा जी को सफल संचालन के लिए बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों को मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिला। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव जोशी सर का मैं एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा समय निकाला। यद्यपि बच्चे लगभग संख्या निरंतर कम होते जा रही है। राजीव सर, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? राजीव जोशी सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा और आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग इस कार्यक्रम को मिलेगा। और कल परसों 2 दिन हमारा कार्यक्रम का। मेरी आवाज आ रही है सर? नमस्कार। हाँ, आ रही सर, स्वागत है आपका। कुछ जोड़ना चाहें तो। मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप बोलिए। तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। आप सब उदय जी, जोशी साहब की आवाज आ रही है। जोशी साहब की आवाज आ रही है। अच्छा। जोशी जी, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपकी बात के लिए। हाँ ठीक है जोशी, स्वागत है। मुझे नहीं सुनाई दे रही असल में जोशी की आवाज, पता नहीं मेरा नेट गड़बड़ है। किरण जी, जोशी जी लाइन पर हैं। अच्छा हाँ, स्वागत है सर। जी 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 सर।
मैं अब सुनाई दे रहा हूँ शायद सभी लोगों को सुनाई दे रहा है। जी सर, स्वागत है। सर, कुमार नेगी जी, प्रकाश पांडे जी, ब्रिजमोहन जोशी जी, आप लोगों को मैं पहले आपका अभिवादन नहीं कर पाया था। श्याम पलक पांडे जी, उदय किरोला जी और वृंदा, बहुत शानदार संचालन आपने किया है और बहुत ही सफल संचालन आपका है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी बच्चों ने जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, बस अच्छा नहीं, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, तो पता नहीं मेरी आवाज में। हाँ, जी स्वागत है सर। बस मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं। मैं बस चूंकि बहुत अच्छा बच्चों ने किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, और आप तो अच्छा कर ही रहे हैं। मैं बच्चों के, जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके इस मंच के